Here we will discuss about the rules of marriage. While sons were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather difficulty within this framework. पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, पैतृक संतात्मक बोल सकते हैं कि पिता जो था वो हेड ऑफ द फैमिली था. दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड. और डॉटर्स को कोई भी जो संसाधन, जो घरेलू संसाधन थे उस पर अपना कोई भी होल्ड नहीं था. वो उनके वो क्लेम नहीं कर सकते थे. एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिज़ायरेबल. उनकी शादी अपने किन से बाहर करते थे, क्लैन से बाहर, जाति गोत्र से बाहर करते थे. और दिस सिस्टम इज इट्स कॉल्ड एक्सोगेमी, लिटरली marrying outside. Exo means the out, gamy marriage. Okay, it means that the lives of the young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. This gave rise to the belief that Kanyadan, or the gift of daughter in marriage, was an important religious duty of the father. तो अब यहाँ पर जो शादी होती थी, दैट वाज आउटसाइड द क्लैन, वो जाति से बाहर होती थी. और कन्यादान एक बहुत, कन्यादान जो था, दान ऑफ कन्या, अपनी डॉटर को गिफ्ट में दे देना टू सम अदर पर्सन. इट वाज ये धार्मिक जो कर्तव्य था फादर का. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनको जो सोसाइटी में they were not given, the property rights were not there. Okay, now what somehow you just see that Brahman jo the, in particularly these norms were compiled in संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास. इनमें सब ये सब चीज़ें जो थी ये सब लिखी हुई थी धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रों में कि कैसे कन्यादान बहुत इंपॉर्टेंट है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स वाज द मनुस्मृति दैट इज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC टू 200 CE, 200 साल पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. और उसके बाद 200 साल और, मतलब 400 ईयर्स में इसको मान रहे हैं कंपाइल हुई थी. मतलब उसको एक जगह पिरोया गया था. while the Brahmanas, authors of these texts, they claimed that their point of view that universal validity and what they had prescribed had to be obeyed by everybody. अच्छा, मनुस्मृति या धर्मशास्त्र जो इनमें लिखा गया था तो इनका नॉर्मली ये लोगों को फोर्सफुली भी मतलब विवश थे लोग इसको मानने के लिए. वो कहते थे कि जो इनमें लिखा गया है यही सत्य है और इसी को ही फॉलो करना है. Social relations were more complicated at that time. Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulty of communication, the influence of the Brahmin was by no means all pervasive. तो अब ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो सारी सोसाइटी में फैला हुआ था, सारी सोसाइटी, सारी समाज में फैला हुआ था. कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाते थे, नॉर्थ या साउथ में. व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिकॉग्नाइज एज मनी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज. 8 तरह की मैरिज प्रैक्टिस में मानते थे. ऑफ दीज द फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड व्हाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड. 4 को वो सही मानते थे और 4 की वो आलोचना करते थे. यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर, मनुस्मृति में डिस्क्राइब्ड है. फर्स्ट जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि फादर क्या कर रहा है कि फादर जो है अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसको सज धज कर वो सारे ज्वेल्स, उसने सारे बढ़िया आभूषण पहने हुए हैं और ऐसे पर्सन को दे रहा है जिसको वेद की नॉलेज है. ओके, तो उसके बाद आप देख रहे हो 4th को मेंशन किया है. मैनी मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर. गिफ्ट कर रहा है फादर उसको. और 5th में भी देखो जो ब्राइड रूम है, मतलब जो दुल्हा है वो उसको एक मतलब मेडन मिल जाती है काम करने के लिए. और वो क्या है कि आफ्टर हैविंग गिवन एज मच एज वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंग्समैन.
और वो जो उसके साथ में वेल्थ भी दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, प्रॉपर्टी भी देते थे। और ये उसके अपने विल से होती थी, मतलब अपने इच्छा से शादी होती थी। तो सिक्स्थ वाज द वॉलंटरी यूनियन ऑफ ए मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर described. Now the next we will study about the Gotra of women. One Brahmanical practice evident from c 1000 BC onward was to classify people. अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं आप, 1000 BC से आगे हम क्या कर देख रहे हैं कि हम लोगों को, पीपल को क्लासीफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गोत्रा। गोत्राज वर्ड अभी भी आप सुनते हैं, भारद्वाज गोत्र, आत्रेय गोत्र और डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीयर। उन किसी जो वेद पढ़ने वाले, जो वेद की जानकारी रखने वाले, जो साधु होते थे, जो ज्ञानी पुरुष होते थे और ऋषि होते थे, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है। जैसे आत्रेय ऋषि थे, अत्रि ऋषि थे, उनके नाम पर आत्रेय गोत्र पड़ा है। भारद्वाज मुनि के नाम पर भारद्वाज गोत्र पड़ा है। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रास वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स। और जितने भी जो सेम गोत्र के लोग होते थे, वो माना जाता था कि वो भारद्वाज मुनि के वंशज हैं या अत्रि मुनि के वंशज हैं। तो ये डिसेंडेंट्स माना जाता था। टू रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा। जब वुमेन्स की, औरतों की शादी होती थी तो उनको अपना गोत्र, फादर का गोत्र छोड़ देना पड़ता था। एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। एक गोत्र के जो लोग थे वो शादी नहीं कर सकते थे, उनको अपने हस्बैंड का गोत्र, जो पति का गोत्र था, वो अपनाना पड़ता था। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसिडर द नेम्स ऑफ मैन एंड वुमेन विच वाज समटाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोत्रा नेम्स। These names are available for powerful ruling lineages such as सातवाहनास। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सातवाहन जो राजा थे, उनकी जो वंशावली है, वहाँ से हमें मिला है कि उनके नेम्स मिले हैं। तो several of their inscriptions have been recovered which allow historians to trace family ties including marriage, कि जो कैसे वो एक मतलब बंधन में बंधे हुए थे। तो यहाँ हम देखिए नेम ऑफ द सातवाहना किंग फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट देखिए राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमयी, राजा गौतमी पुत्र। तो आप यहाँ देख रहे हो कि वुमेन्स के नेम के पीछे उनका गौतमी पुत्र, उसका पुत्र माना गया है। अ सातवाहना रूलर एंड हिज वाइफ। This is one of the rare sculptural depiction of a ruler from the wall of a cave donated to Buddhist monk. This sculpture dates to a 2nd century BC. तो यहाँ पर देख रहे हो कि स्पेलिंग जो मतलब मदर्स का नेम पहले आ रहा है, और it shows that mothers are an important part. Okay, तो मदर्स को भी एक प्रॉपर उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, उनको सोसाइटी में पार्ट देयर, दे हैव गॉट सम इम्पॉर्टेंस इन सोसाइटी। अब नाउ यहाँ पर देखिए सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर्ड पॉलीगाइनस। पॉलीगाइनस वर्ड है, पॉलीगाइनी बोलते हैं इसको। दे हैड मोर देन वन वाइफ। एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द वुमेन who married Satvana rulers indicate that many of them had their names derived from the Gotras such as Gautama and Vasishtha. तो ऋषि गौतम पुत्र या वशिष्ठ जो उनके फादर थे, उनके फादर्स के गोत्र के नाम पर उनके नाम दिया गया है। They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband's गोत्र name. तो देखिए इन्होंने अपने नाम कौन से रखे हैं, वही रखे हैं जो अपने फादर के नेम हैं, or not, they have not adopted their husband's gotra as they were required to do according to the Brahmanical rule. It means some exceptions are also there. What is also apparent is that some of these women, they belong to the same gotra. मतलब कि endogamy was also prevalent.
as is obvious, this ran counter to the idea of exogamy recommended in the Brahmanical text. In fact, it exemplified an alternative practice, means endogamy is also present, marriage within the same kin group, एक ही गोत्र में भी शादी possible थी. It was prevalent among several communities in South India. Such marriages amongst kinfolk such as king cousins के बीच में जो ये शादियाँ थी, that ensured a close knit community. मतलब जो कम्युनिटी थी, वर्ग था, जो पूरे लोग थे, दे वर क्लोजली निट, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, और दे हैव फैमिली बॉन्ड्स आर देयर. ओके, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट, क्या मदर्स इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी, दे हैव इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रो माइनमिक्स. तो नाइमिक्स मीन्स जो the names derived from that of the mother, although this may suggest that mothers were important. जनरली पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, पितृ संतात्मक सोसाइटी समाज था. बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मदर्स, दे आल्सो हैव द इम्पॉर्टेंट रोल. यहाँ पर आप मदर्स एडवाइस देख रहे हैं. महाभारत में जब पांडव और कौरव के बीच में जब युद्ध जो था बिल्कुल संभव हो गया था कि होना ही था, मतलब ये पक्का हो गया था, तो गांधारी अपने जो दुर्योधन बेटे को क्या समझाती है कि बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी एज वेल एज योर वेल विशर्स. इट इज़ द वाइज मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस हु गार्ड्स हिज किंगडम. मतलब कि दुर्योधन को समझा रही है कि अगर तुम शांति स्थापित कर लोगे अपने भाइयों के साथ, तो तुम जो होगे, तुम बुद्धिमान कहलाओगे, और तुम्हें अपनी सारी सेंसेस पर कंट्रोल होगा, मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा. ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स. एक लालच और गुस्सा जो होता है, क्रोध, वो एक आदमी को अपने जो लाभ से वंचित कर देता है. बाय डिफीटिंग दीज टू एनिमीज अ किंग कॉन्कर द अर्थ. क्रोध और साथ में लालच को अगर आप दूर रख देंगे, तो यू विल एंजॉय द अर्थ. माई सन, ये जो पांडव हैं, दे आर वाइज, बुद्धिमान है और हीरोइक भी हैं. दिस इज नो गुड इन वॉर. ऑल यू हैव टू सेट माइंड और एंड कीप पीस विद द others. Okay, this is all.